अस्सलाम स्टूडेंट्स क्लास 6 की एक्सरसाइज 9.1 करेंगे हम आज। उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को आज इस वीडियो में करेंगे, सॉल्व एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। इसको हमने क्या करना है, सॉल्व भी करना है और वेरीफाई भी करना है। इस टाइम क्या हम इसे सॉल्व करेंगे, ये मैंने पार्ट नंबर 1 लिखा है आपके क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसे वेरीफाई करेंगे। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन लिख के। उसके बाद हम क्या करेंगे, कांस्टेंट वाली टर्म्स को एक साइड पे रहने देंगे और वेरिएबल वाली टर्म को एक साइड पे ले आएंगे। यानी कि आपकी x और x वाली वैल्यूज एक साइड पे कर देंगे और 2 वाली वैल्यूज 2 या इसके साथ कोई और कांस्टेंट होगा काउंटिंग का नंबर होता तो हम उसे भी एक साइड पे कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पे हम क्या करते हैं, आपका 2 इसी साइड पे रहने देंगे, ये x आपका इस साइड वाला वहीं पे है, ये प्लस 5x आपका उस साइड पे आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, माइनस 5x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। 2 आपका वैसे आ जाएगा x और 5x। 5x में से x माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 4x। लेकिन साइन कौन सा आएगा, साइन आपके पास बड़ी वाली वैल्यू का आएगा। 5x के साथ साइन कौन सा है, माइनस का, तो आपका साइन जो है वो आ जाएगा माइनस। अभी हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, 4 जो -4 इधर क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड। 2 आपका यहीं पे रह जाएगा, -4 आपका यहाँ पे आ गया डिवाइड। ठीक हो गया। यहाँ पे आप इनकी कटिंग कर सकते हैं। 2 के टेबल में दोनों जा रहे हैं, 1 2 2 2 2 4। तो आपके पास जो आंसर है वो 1 और 2 में इक्वल टू x है। तो साइन आपका माइनस का लिखा, तो हम क्या करेंगे, साथ में साइन भी माइनस का लगा देंगे। तो यानी कि x की वैल्यू आपके पास आई है -1/2। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन की वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने के लिए आप लोगों ने यही इक्वेशन उठा के पहले लिख लेनी है। क्या था जी, 5x = x। तो यहाँ पे आपने क्या काम करना है, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू जो है वो आपने पुट कर देनी है। तो 2 आपका वैसे आ जाएगा 5x की वैल्यू मल्टीप्लाई और ये इसके साथ, तो x की वैल्यू क्या थी -1/2 = यहाँ पे x की वैल्यू क्या है -1/2 जी स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 ऐसे आ जाएगा, प्लस माइनस आपके माइनस हो जाएंगे, साइन आपका माइनस आ गया, 5 1 5, नीचे आपका 2 = -1/2 आपका वैसे ही आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इस नंबर के नीचे क्या है 1 और 2, नीचे वाले नंबर्स का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 2। तो आपने डिवाइड में क्या लगा दिया 2। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। 2 2 4, माइनस की जगह माइनस आ जाएगा, 1 5 5 = -1/2 आपका ऐसे चलता है। अब 5 में से 4 माइनस करवा लेंगे तो आपके पास क्या बचेगा 1, नीचे 2 था तो आपका 2 ऐसे। अब 5 में से 4 माइनस करवाया आपने, तो साइन आपका बड़ी वैल्यू किसके साथ है, बड़ी वैल्यू आपकी 5 है, तो उसके साथ साइन माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ माइनस लगा देंगे = ये वैल्यू आपके पास ऐसे आ जाएगी -1/2। तो दोनों साइडें आपकी इक्वल आ गई हैं, तो इट मींस आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है। वेरिफिकेशन आपको ये बता देगी कि अगर दोनों साइडें आपकी इक्वल आ गई तो इट मींस आपकी x की वैल्यू भी ठीक आएगी। इसके बाद पार्ट नंबर 2 है जी। पार्ट नंबर 2 में आप क्या करेंगे, वही काम कर रहे हैं, कांस्टेंट वाली वैल्यूज एक साइड पे और दूसरी जो वेरिएबल वाली वैल्यूज हैं उनको भी आप एक साइड पे लिखेंगे। यहाँ पे 3a वेरिएबल है और ये -3 जो है ये कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को हम दूसरी साइड पे ले जाते हैं। ये 3a = ये -3 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +0 +3। ये 0 आपका वैसे आ गया, -3 उस साइड पे गया तो क्या हो गया +3। अब 0 इसमें प्लस हो तो क्या होगा, इसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 3a, तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 ही आ जाएगा। तो 3 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड पे जाकर क्या आ जाएगा डिवाइड। a आपका यहीं पे आ गया, ये 3 ये वाला और ये 3 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। अब 3 को 3 पे डिवाइड करवाएंगे तो आपके पास आंसर जो है वो 1 आ जाएगा, 3 1 3। तो आपका a का आंसर क्या है जी 3। अब आपने वही काम करना है, ये वाली इक्वेशन ले लेनी है = 0। अब a की वैल्यू आपने इसमें पुट करनी है, 3 a की जगह पे क्या करवा देंगे, मल्टीप्लाई करवा दें 1 के साथ, बीच में साइन पे नहीं है इसलिए मल्टीप्लाई लगा है जी।
आगे -3 इक्वल टू 0। 3 वन सा 3 आ जाएगा, -3 आपका वैसे आ जाएगा। तो 3 ये प्लस का 3 ये माइनस का 3 क्या हो जाएंगे कैंसिल, प्लस माइनस माइनस होता है तो 3 में से 3 माइनस करेंगे क्या बचेगा 0। तो इस साइड पे भी 0 है तो दोनों साइड में आपकी इक्वल आ गई है। इट मींस आपका क्वेश्चन ठीक है। 3 में आप फिर कांस्टेंट को अलग करेंगे और वेरिएबल को अलग करेंगे। इसमें क्या होगा जी x आपका यहीं पे रह जाएगा, -3 इस साइड पे आपका क्या आ जाएगा +3। 5 आपका वैसे तो आ दिया, -3 इस साइड पे आके हो गया +3। तो x की वैल्यू जो आपके पास आ गई है 3 + 8, 3 + 5 कितनी आ गई है 8। स्टूडेंट्स अब इसको क्या करेंगे वेरीफाई, x - 3 = 5। x की वैल्यू आपने जस्ट क्या करनी है पुट कर देनी है। x की वैल्यू क्या थी 8, -3 की जगह -3, 5 की जगह पे 5। तो 8 में से 3 माइनस करेंगे क्या आएगा आपके पास, 8 में से -3 करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 5 जो कि 5 के इक्वल है। तो आपकी वेरिफिकेशन यहां पे हो गई है, आपका क्वेश्चन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। यहां पे भी क्या करेंगे आपका कांस्टेंट और वेरिएबल एक साइड पे करेंगे। ये 2x आपका इसी साइड पे रहेगा, ये 14 आपका वैसे ही +2 साइड पे आगे क्या हो जाएगा -2। यहां पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, ये 2x आपका वैसे आ जाएगा इज इक्वल 14 में से 14 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 12। 2 आपका यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, 12 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 के टेबल में 12 कहां पे आएगा, 2 6 आर 12। x की वैल्यू क्या आ गई है आपके पास 6। अब यही वैल्यू क्या करनी है आपने पुट करनी है। यहां पे इक्वेशन लिख देते हैं कि 2x + 2 = 14। वही इक्वेशन जो आपका क्वेश्चन है उसी में हमने क्या करना है वैल्यू पुट करनी है। 2 की जगह पे 4 लगा दें x, 2x से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 6, प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2, 14 की जगह पे 14, 2 6 12 प्लस की जगह प्लस, 2 की जगह 2 = 14 की जगह 14। 12 + 2 कितने हो जाएंगे जी 14 = 14। तो दोनों साइडें आपकी इक्वल आ गई है, बीच में आपका क्वेश्चन ठीक है। अब क्या करेंगे जी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 में आप इस 12 को उधर लेके जाएंगे दूसरी साइड पे इक्वल। तो 12 यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके क्या रहेगा डिवाइड। तो सॉल्यूशन के बाद आपका x यहाँ पे रह गया 36, कैसे बता दिया 12 उस साइड पे क्या होगा जाके डिवाइड। तो अगर आपको 12 का टेबल आता है तो 12 3 are 36, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास 3। अब हम क्या करेंगे वेरिफिकेशन में, क्या करेंगे वेरिफिकेशन में जस्ट इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे 12x = 36। 12x इन दोनों के दरमियान साइन कोई नहीं है, इट मींस मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे जी 12 × x मीन 3, x की वैल्यू आपके पास आई है 3 = 36। तो 12 3 क्या होता है 36 = 36। दोनों साइडें आपकी इक्वल आ गई है, तो आपका क्वेश्चन ये भी ठीक है। उसके बाद पार्ट नंबर 6 पे चलते हैं। पार्ट नंबर 6 में क्या करेंगे x वाली टर्म को अलग कर लेंगे और कांस्टेंट वाली टर्म को अलग कर देंगे। तो ये आपका x आ गया = 3 आपका वैसे आ गया, 6 आपका यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई। तो 3 6 18, x की वैल्यू आपके पास आ गई है 18। इसी वैल्यू को पुट करते हैं यहाँ पे जी x / 6 = 3। x की वैल्यू आपके पास 18 आई है, 18 नीचे आप 6 की जगह 6 लगा दें = 3। तो 6 के टेबल में 18 कहाँ पे आता है जी 6 3 are 18, तो 3 = 3 आपका आंसर, यानी कि दोनों साइडें आपकी इक्वल आ गई हैं। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर 6 भी आपका ठीक है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 पे भी हम यही काम करेंगे, सेम टू सेम कांस्टेंट वाली वैल्यूज और वेरिएबल वाली वैल्यूज हम एक साइड पे शिफ्ट करेंगे। तो आप ऐसे करें कि 2 इसी साइड पे रहेगा, 2 इसी साइड पे रहेगा, ठीक है। -1 आपका उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा +1। ये 2x आपका इसी साइड पे रह गया
ये x आपका इस साइड पे आगे क्या हो जाएगा माइनस x। 2 आपका वैसे आ गया -1 इक्वल की दूसरी साइड पे गया तो क्या हो गया +1। ये प्लस 2x आपका वैसे उतर गया। ये x क्या था यहाँ पे इसके साथ कौन सा साइन था प्लस, तो इस साइड पे आके कौन सा साइन आ गया माइनस। तो 2 + 1 कितने रहेंगे जी आपके पास 3 इज इक्वल टू, तो 2x में से 1x माइनस करेंगे तो कितना x आ जाएगा x। तो x की वैल्यू जो आपके पास आई है वो क्या है 3। अब क्या करेंगे जी इसको वेरीफाई करेंगे। तो वेरिफिकेशन के लिए आपको वही इक्वेशन पहले लिखनी पड़ेगी x + 2 इज इक्वल टू 2x - 1। तो x की वैल्यू कितनी आई है आपके पास 3, प्लस की जगह प्लस 2 की जगह पे 2। 2 को आप ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई हो रहा है किसके साथ जी x, तो x की वैल्यू क्या थी 3, माइनस की जगह -1 की जगह पे 1। 3 + 2 कितने रहेंगे 5, 3 2s are 6 -1 की जगह पे 1। तो ये 5 आपका वैसे आ गया। 6 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा 5। तो दोनों साइडें आपकी इक्वल है, मींस क्वेश्चन आपका ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए जी। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करेंगे 3 इधर क्या हो रहा है डिवाइड, उस साइड पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 8 -8 आपका यहीं पे रह गया, मल्टीप्लाई करवा देंगे इसे 3 के साथ जी स्टूडेंट। तो ये 2 आया आपका इसी साइड पे इज इक्वल टू 8 3s are 24। माइनस का साइन आपका उसी तरह से आ जाएगा। अब 2 इस साइड पे मल्टीप्लाई आ रहा है, उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड -24 डिवाइडेड बाय 2। तो y की वैल्यू आपके पास क्या आएगी जी, इनको डिवाइड करवाने के बाद 2 12s are 24। तो आपका जो आंसर आया है वो क्या है 12। साइन साथ में माइनस का था तो इसलिए आप 12 के साथ साइन कौन सा लगा देंगे माइनस का। अब वेरीफाई करना है आपने, तो वेरीफाई करेंगे 2y डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू -8। 2 आपका कैसे आएगा मल्टीप्लाई आया y के साथ, तो मल्टीप्लाई y की वैल्यू क्या है -12 डिवाइड किससे हो जाएगी 3 के साथ इज इक्वल टू -8 का हम क्या कर देंगे -8 ऐसे ही लगा देंगे। 2 12s are 24, साथ में साइन माइनस का था तो साथ में हम माइनस भी लगा देंगे। नीचे 3 इज इक्वल टू -8। 3 8s are 24, तो 8 आ गया आपका। साइन माइनस का था तो साथ में हम क्या करेंगे माइनस भी लगा देंगे। इस साइड पे क्या था -8, दोनों आपकी साइड -8 आ गई है। इट मींस आपका क्वेश्चन जो है वो ठीक है जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आप क्या करें इसी साइड पे x वाली वैल्यूज और कांस्टेंट वाली वैल्यूज इसी साइड पे एक साथ कर देंगे। ये x आपका यहाँ पे आ गया, ये +x इसके पास आ गया, ये +4 आ गया और ये -2 आपका वैसे आ गया इक्वल टू 2। कुछ नहीं किया जी, बस इनको अरेंज किया, कांस्टेंट वाली वैल्यूज एक साइड पे किया और जो आपका वेरिएबल है उसको एक साइड पे किया। अब क्या करेंगे x + x कितने हो जाएंगे जी 2x, इनको प्लस माइनस, तो 4 में से 2 माइनस करेंगे कितने आ जाएंगे आपके पास 2। साइन कौन सा आएगा प्लस और ये माइनस है तो साइन बड़ी वैल्यू का लगाते हैं। बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, तो हम क्या करेंगे प्लस का साइन लगा देंगे इज इक्वल टू क्या आ रहा है जी 0। तो 2x आपका इसी साइड पे रह जाएगा, ये +2 साइड पे जाके क्या रहेगा -2। अब 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस साइड पे जाके क्या रहेगा डिवाइड -2, ये वाला आ गया और ये 2 उस साइड पे जाके डिवाइड हो गया। तो इनको डिवाइड करवाएंगे, 2 को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो 2 आंसर 2, तो आंसर जो आया वो आपका 1। साइन साथ में माइनस का था तो इसलिए आपके साथ आंसर के साथ -1 दिया गया। अब आपने क्या करना है इसी की वेरिफिकेशन करनी है। वेरिफिकेशन में क्या करेंगे जी यही वैल्यू लिखें x + 4 + x - 2 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी है जी आपके पास -1 + 4, ये आपका आ गया प्लस आगे -1 पे जाना तो उसको ब्रैकेट में लगा लेंगे क्योंकि दोनों साइन हम एक जगह पे नहीं लिख सकते, ठीक है, तो ब्रैकेट में लगा लेंगे इसको -2 इज इक्वल टू 0।
माइनस प्लस माइनस, 4 में से 1 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा आपके पास 3। साइन कौन सा आएगा आपके पास प्लस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू प्लस है तो इस साइड पे प्लस लगाना है तो लगा ले, नहीं लगाना तो नहीं लगाना। तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 आपका वैसे आ जाएगा, माइनस 2 को आप वैसे उतार देंगे इक्वल टू 0। अब 3 में से 1 माइनस करवाएंगे तो आपके पास क्या बचेगा 2, माइनस 2 आपका वैसे उतार देंगे इज इक्वल टू 0। तो 2 में से 2 माइनस करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा 0 विच इज इक्वल टू 0। दोनों साइडें आपकी इक्वल आ गई, इट मींस आपका क्वेश्चन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी। यहां पे भी आप क्या करेंगे, कांस्टेंट और वेरिएबल को एक जगह पे लिख लें। ये आपका m आ गया प्लस 2m इसके साथ आ गया, ये प्लस 1 आप लिख दें और ये प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये आपका वेरिएबल था और 2m वेरिएबल था तो हमने इनको एक साइड पे लिखा है प्लस 1 और ये प्लस 5 आपका वैसे आ गया, ठीक है जी। अब ये 1m और ये 2m कितने हो गए 3m प्लस 1 प्लस 5 कितना लेंगे 6 इज इक्वल टू 0। तो आप क्या लगाएंगे 3m इज इक्वल टू प्लस 6, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा आपका माइनस 6। अब m आपका इसी साइड पे लेने देते हैं माइनस 6, 3 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई है उस साइड पे आके डिवाइड। तो 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है जी 3 2s आर 6। तो m की वैल्यू क्या है आपके पास -2। -2 को हम क्या करेंगे वेरीफाई करने के लिए वहीं पुट करेंगे उस अपनी इक्वेशन में। वो इक्वेशन क्या थी जी m प्लस 1 प्लस 2m प्लस 5 इज इक्वल टू 0। m की वैल्यू आपने क्या पुट करनी है -2। तो m की जगह पे क्या लगाएंगे -2 प्लस 1 की जगह प्लस 1, 2 की जगह 2 माइनस m की जगह पे क्या लगाएंगे -2 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। माइनस प्लस माइनस हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे 2 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 बच जाएगा आपके पास। साइन कौन सा लगाएंगे जी बड़ी वैल्यू का, वो कौन सा जी माइनस। उसके बाद माइनस प्लस क्या बनाएंगे -2 2s आर 4 प्लस 5 आपका वैसे आ जाएगा इज इक्वल टू 0। अब माइनस माइनस प्लस 1 प्लस 4 कितने हो गए 5। साइन कौन सा आएगा बड़ी वैल्यू का, तो बड़ी वैल्यू कौन सी है 4, उसके साथ साइन है माइनस का, हमने माइनस लगा दिया। प्लस 5 आपका वैसे उतार देंगे इज इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 5 है और ये प्लस का 5 है, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से 5 निकालेंगे तो क्या बचेगा आपके पास 0 इज इक्वल टू 0। तो इट मींस कि क्वेश्चन आपका ये भी ठीक है जी। स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हम क्या करेंगे वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करेंगे। ये 2x आपका इसी साइड पे रह जाएगा, ये प्लस x है उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा माइनस x इज इक्वल टू ये -4 था इस साइड पे क्या आ जाएगा +4। तो प्लस आपने साथ में लगाना है तो लगा ले, नहीं लगाना तो रहने। 2x में से 1x माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा सिंपल x आपके पास बच जाएगा इज इक्वल टू 4। तो सिंपल यही आपका आंसर है। आगे आपने सेम टू सेम इसी तरह से वेरिफिकेशन कर लेनी है जिस तरह से सेम टू सेम क्वेश्चन हुआ है। आप यहाँ पे x की वैल्यू 4 पुट करें, यहाँ पे 2 4 8 हो जाएगा और यहाँ पे भी इसको इस तरह से आपने क्या कर लेना वेरीफाई भी कर लेना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है जी प्लस प्लस प्लस, तो जहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म हो सेंटर में प्लस या माइनस आ रहा हो तो क्या करते हैं नीचे वाले टर्म्स का डिनोमिनेटर का क्या करते हैं हम एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे 2 2 2 यहाँ पे भी डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो हम क्या कर देते हैं डिनोमिनेटर आपका वही रख लेते हैं, तो 2 आपका क्या आ गया एलसीएम। अब ऊपर वाली टर्म्स भी सेम टू सेम वैसे ही लिख दी जाती है जब आपका डिनोमिनेटर सेम होता है प्लस x प्लस 5x इज इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे जी इनको प्लस करें 1 प्लस 3 4 4 प्लस 1 5 5 प्लस 5 10। तो ये कितने x हो गए 10x डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 25। अब क्या करेंगे जी
10x आपका यहीं पे आ जाएगा, 2 इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, 25 मल्टीप्लाई 2 ये आ गया 10x इज इक्वल टू 25 2 और क्या आ जाएगा 50, x आपका इसी साइड पे आ जाएगा 50, 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस साइड पे क्या हो जाएगा आपके डिवाइड, तो 0 आपका 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो और क्या बचेगा x आपका किसके इक्वल आ जाएगा 5 के, क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं होती, तो सेम टू सेम इसी तरह आपने इसको क्या करना है वेरीफाई भी कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में क्या करेंगे x इसी साइड पे रहेगा, 2 इधर डिवाइड हो रहा है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई बाय 2, ये 2 उस साइड पे गया और क्या हो गया मल्टीप्लाई, तो ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो x आपके पास कितना आ जाएगा 7। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसमें देखते हैं 2m - 5 आप ऐसे लिख देंगे इज इक्वल, फिर से आपके पास फ्रैक्शन की फॉर्म में बीच में प्लस है, तो क्या करेंगे आप एलसीएम में लेंगे, तो एलसीएम दोनों डिनोमिनेटर सेम है, तो इनमें से एक डिनोमिनेटर आप नीचे उतार देंगे और ऊपर वाली वैल्यूज वैसे आ जाएंगी 1 + 5, इन दोनों को प्लस करेंगे क्या आएगा 6 डिवाइडेड बाय 2, ये 2m - 5 आपका वैसे आ गया, तो 2 3 = 6, इट मींस आप दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो क्या आएगा आपके पास आंसर 6, 2m - 5 आपका वैसे आ जाएगा, तो 2m आपका इसी साइड पे रहने देते हैं इज इक्वल टू 3 आपका वैसे आ जाएगा, -5 आपका उस साइड पे जाएगा, तो क्या हो जाएगा +5, इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आपके पास आ जाएगा 8, 2 यहाँ पे क्या हो रहा है m के साथ मल्टीप्लाई, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो इस स्टेप को मैं आगे कर रहा हूँ, इस स्टेप में एक बार लिख लेते हैं 2m = 8, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके डिवाइड, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 4 = 8, m = कितना आ गया 4। आपने इसको भी वेरीफाई करना है, क्योंकि क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है सॉल्व एंड वेरीफाई, तो आपने इसको वेरीफाई भी सामने करना है, ठीक जी स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, 15 में फिर से आपके पास फ्रैक्शन है और फ्रैक्शन प्लस या माइनस हो रही है, तो आप क्या करेंगे नीचे वाली फ्रैक्शन सेम है, तो आप सेम एक फ्रैक्शन डिनोमिनेटर आपका नीचे आ जाएगा, ऊपर वाले सेम टू सेम आपके कैसे आ जाएंगे a + a = 3a + 14, a + a कितना जाएंगे जी 2a डिवाइडेड बाय 2 = 3a + 14 आपका वैसे ही आ जाएगा, ये 2 आपको हो जाएगा 2 से कैंसिल, a = 3a + 14 आपके पास बच जाएगा। अब 3a आपका उस साइड पे आगे क्या आ जाएगा -a - 3a = 14, ठीक है, ये माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे आपके पास 2a = 14, साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का था, तो इसलिए क्या आ जाएगा साथ में माइनस, इससे नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी -2 साइड पे जाके क्या आ जाएगा डिवाइड, a = 14, ये वाला -2 साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 7 = 14, साइन माइनस का था तो इसलिए क्या आ जाएगा साथ में माइनस भी आ जाएगा जी सुनो। तो क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या करेंगे जी, ये सारी वैल्यू आपकी यहाँ पे डिवाइड हो रही है, साइड पे जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, 6a - 4 = 2, ये सारी वैल्यू साइड पे जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई 2a + 2, 6a - 4 आपका ये रह गया, 2 2 = 4, a के साथ ये आ जाएगा प्लस मिलेगा प्लस 2 2 = 4। अब क्या करेंगे कांस्टेंट वाली वैल्यू एक साइड पे और जो वैल्यू मैंने रखा उसको एक साइड पे रखेंगे, 6a आपका इस साइड पे रहेगा +4, यहाँ पे क्या आ जाएगा -4a, ये +4 आपका यहीं पे आ गया, -4 उस साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा +4, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो क्या आएगा आपके पास 2a = प्लस 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 हो जाएंगे, तो 4 + 4 कितने हो जाएंगे 8, a आपका इसी साइड पे रह जाएगा 8, 2 इधर मल्टीप्लाई है, उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो 2 4 = 8,
तो एक की जो वैल्यू आई है आपके पास वो क्या आई है 4। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, पहले जो क्वेश्चन थे आपके पास वहां पे क्या हो रहा था कि आपका आंसर पॉइंट में, आपका क्वेश्चन पॉइंट में नहीं था। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पॉइंट में, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले अपना पॉइंट खत्म करवाएंगे। तो यहाँ पे हम इसे लिखेंगे 9x, लेकिन 9x कब लिखेंगे जब हम इसका पॉइंट खत्म करवाएंगे। पॉइंट के नीचे आएगा 1, एक की जगह तो एक 0। हर पॉइंट ऐसे खत्म होता है जहाँ पे पॉइंट होता है उसके नीचे 1 आ जाता है और उसके आगे जितने नंबर होते हैं उतने जीरोस उसके साथ आ जाते हैं। -3 आपका वैसे आ जाएगा, 6 आपका वैसे आ जाएगा। अब 9x यहीं पर रह जाएगा, डिवाइडेड बाय 10 ऐसे रहेगा 6। ये माइनस हो रहा है साइड पे, उस साइड पे जाके क्या रहेगा +3। 9x डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू, इन दोनों को प्लस करेंगे तो कितना रहेगा 9। अब 9x इसी साइड पे रहेगा 9, ये 10 यहां पे डिवाइड हो रहा है उस साइड पे जाके क्या रहेगा मल्टीप्लाई, x इस साइड पे रह जाएगा 9 इधर मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके क्या होना चाहिए इसे डिवाइड। तो 9 यहाँ पे डिवाइड में आ गया, 9 9 से हो जाएगा कैंसिल। तो इस तरह से आपके पास x की वैल्यू क्या आ गई 10। जी स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 18 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में आप क्या करेंगे 0.1 x को इस साइड पे रहने देंगे, 3 आपका इस साइड पे रहेगा और ये प्लस 2.5 आपका उस साइड पे शिफ्ट हो जाएगा तो -2.5 हो जाएगा। ये दोनों वैल्यूज माइनस हो रही हैं तो आपने इनको माइनस करना है। 3 जो है वो 2 से बड़ा है तो हम 3 को लिखेंगे ऊपर और ये 2.5 आपका आ जाएगा नीचे। अब क्या होता है जी, यहाँ पे 3 के बाद कोई भी नंबर है उसके हर नंबर के लास्ट पे होता है पॉइंट, और पॉइंट के बाद हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि 5 किस में से माइनस हो, ऊपर नंबर नहीं है तो क्या करेंगे हम ऊपर 0 उसे लगाएंगे, ठीक है। अब 0 में से 5 भी माइनस हो सकता है तो क्या करेंगे यहाँ से ले लेंगे क्या, तो ये कितने रहेंगे 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ जाता है। यहाँ पे 2 बच गया था, 2 में से 2 माइनस करेंगे तो 0। तो आपके पास जो आंसर है वो क्या है, इनको माइनस करवाने के बाद 0.5। अब 0.1 x आपका यहीं पे है, ठीक है। अब क्या x यहाँ पे है क्या 0.5 और ये 0.1 जो है वो उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेगा उस साइड पे जाके क्या रहेगा डिवाइड। तो ये 0.0 हो जाएगा कैंसिल, x इज इक्वल टू ये 5 आ जाएगा क्योंकि नीचे 1 की वैल्यू नहीं है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 19 करते हैं, पार्ट नंबर 19। इसमें क्या करेंगे 1.5x आपका इसी साइड पे रह जाएगा, ये 7 है +4 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा -4। 7 में से 4 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपके पास 3। 1.5x आपका वैसे आ जाएगा, ठीक है जी। अब x ये 3 आ गया, 1.5 उस साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइडेड बाय 1.5, ठीक है। अब 3 आप वैसे लिख दें, डिवाइड के साथ डिवाइड वैसे लिख दें। अब क्या करेंगे यहाँ पे पॉइंट खत्म करवाएंगे तो क्या आ जाएगा 15, पॉइंट के नीचे क्या आ जाएगा 1, एक डिजिट था तो 1 0। अब डिवाइड में हमें इसे सॉल्व करना मुश्किल है तो हम क्या करेंगे इनको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। 15 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करने से क्या होगा आपका 10 ऊपर चला जाएगा और 15 आपका आ जाएगा नीचे, ठीक है। अब किस नंबर के नीचे क्या है 1, जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। 3 10s are 30, नीचे आ जाएगा आपका 15, ठीक है। तो 15 2s are 30, ठीक है जी। आप इनको डिवाइड करवा के दे सकते हैं, टेबल पर दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे x जाएगा तो x की जो वैल्यू है आपके पास वो क्या आ गया जी 2। नंबर 20 कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या करेंगे जी 0.25x आपका यहीं आ जाएगा इज इक्वल टू 7.5 आपका यहीं आ जाएगा, ये आपका प्लस और उस साइड में क्या रहेगा -1.5। अब 0.25x आपका वैसे आ गया, इन दोनों को माइनस करवाएंगे तो क्या आएगा 7.5 1.5, इन दोनों को माइनस करवाएंगे 5 में से 5 माइनस करवाएंगे तो क्या आएगा 0 पॉइंट की जगह 0.7 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 6। 6.0 का मतलब क्या होता है जी, ये भी 6 के इक्वल ही होता है। मैंने आपको बताया था नंबर के लास्ट में क्या होता है पॉइंट, तो इसको अगर पॉइंट पे विदाउट भी लिख ले तो
कोई फर्क नहीं, यानी कि इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 6। अब x आपका यहीं पर आएगा 0.25 आपका उधर जाके क्या आ जाएगा डिवाइड 6 डिवाइडेड बाय 0.25। अब इसको क्या करेंगे डिवाइड से डिवाइड करवा के अब पॉइंट खत्म करवाएंगे तो 25 आ जाएगा पॉइंट खत्म करवा के पॉइंट के नीचे 1 2 डिजिट है तो 2 0 है, ठीक है। अब क्या करेंगे डिवाइड है इसे हम मल्टीप्लाई करके करवाएंगे अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए। ये आपका आ गया 25 600 x इक्वल टू क्या आ जाएगा 600। उसके बाद नीचे आपका क्या आ रहा है डिवाइडेड बाय 25 आपका ऐसे है, ठीक है जी। अब आप इनको डिवाइड करवा के दे सकते हैं, डिवाइड करवाएंगे 600 को अंदर रखें 25 को डिवाइड कराएं 25 का 35 होता है 25 को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 50 हो जाएगा 25 को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 73। तो हम 2 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 50 आ जाएगा आपके पास 0 में से 0 माइनस करेंगे 0 6 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 1। अब 25 के टेबल में 10 तो आता नहीं तो हम क्या करेंगे ये वाला 0 नीचे उतारेंगे तो 25 का टेबल जब आप 4 तक पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास 100। तो जो आपका आंसर आया है वो क्या है आपके पास 24 जी स्टूडेंट्स। इसके बाद आपके पास पार्ट नंबर 21 है। 21 में क्या करेंगे कि ये 3x माइनस 1.5 आपका वैसे आ जाएगा, ये वाली वैल्यू इधर डिवाइड हो रही है उधर क्या आ जाएगी मल्टीप्लाई, तो 0 आपका मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.9 माइनस 1.5 x के साथ। तो 0 जिस भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होता है किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई हो जितना मर्जी नंबर बढ़ाओ वो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये साइड आपके पास सारी आ गई 0 इन सबसे मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा 0 3x माइनस 1.5 3x आपका इसी साइड पे आ जाएगा 1.5 ये माइनस का उस साइड पे जाके क्या आ जाएगा प्लस का 1.5, ठीक है। तो 1.5 के साथ प्लस लगाना है, लगाया नहीं लगाना तो ना लगाना, ठीक है। अब x आपका इसी साइड पे आ गया 3 साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड 1.5 डिवाइडेड बाय 3। अब हम क्या करेंगे इस साइड का हम पॉइंट खत्म करवा देंगे, ये आ जाएगा 15 पॉइंट के नीचे 1 एक डिजिट है तो एक 0 आ गया, ठीक है। अब डिवाइड की जगह पे क्या करवा देंगे यहाँ पे क्या होता है आपके पास जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1। अब डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई करवा दें, मल्टीप्लाई करवाने से आपकी ये वाली वैल्यूज क्या रहेगी चेंज हो जाएगी, ये ऊपर 1 आ जाएगा और नीचे 3 हो जाएगा, ठीक है। अब 15 1 are 15 10 3 are 30, ठीक है। अब 1 और ये 2 के साथ 15 2 का 1 यहाँ 3 के टेबल पे ले जाए डायरेक्ट नहीं करना तो 3 5 are 15 और 6 5 are 30। आगे क्या होगा 1 3 are 3 और 2 3 are 6, तो आंसर जो आपके पास आएगा वो आएगा 1/2। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 9.1। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।